भारत ने बना डाली ऐसी मिसाइल जिसे देखकर भारत के पड़ोसी देशों की आंखें फड़फड़ाने लगीं। लेकिन चीन और पाकिस्तान ने मिलकर यह क्यों बोला कि इस मिसाइल से तो अच्छा हमारा ग्रेनेड बम है, जो अच्छा खासा किसी को उड़ा तो देता है, लेकिन तुम्हारी इस मिसाइल से एक मक्खी तक नहीं मरेगी। लेकिन भारत ने इन दोनों पड़ोसियों को ऐसा जवाब दिया है कि इन दोनों का सर शर्म के मारे लटक गया है। तो चलिए जानते हैं कि भारत ने ऐसा क्या जवाब दिया है जो फिर कभी भारत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। ये दोनों तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले भारत के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। तो चलो शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत ने यह जवाब दिया कि यह दोनों ऐसे कह रहे हैं जैसे इन्होंने सैकड़ों जवानों को मार गिरा दिया हो। चलो, मारा होगा तुमने किसी जवानों को, लेकिन हमारे भारत जैसे जवानों को नहीं, खुद मच्छरों को पीट के बल मारने वाले हमें कह रहे हैं कि तुम्हारे इस हथियार से एक मक्खी तक नहीं मरेगी। पीठ पीछे वार करने वाले दुनिया में बहुत मिलेंगे, लेकिन सामने वार करने वाले नहीं। देखा भारत ने क्या ही अटैक किया इन दोनों देशों पर। लेकिन दोस्तों, यही नहीं बल्कि यहाँ तक कि भारत ने रूस को भी मुंह तोड़ जवाब दिया था। दरअसल दोस्तों, जिस कमाल के हथियार को रूस ने कर दिया था रिजेक्ट, लेकिन उसी हथियार को भारत ने बना दिया सबसे भयंकर ब्रह्मास्त्र। जी हाँ दोस्तों, यह तो आप भी जानते हैं कि भारत इस वक्त चारों तरफ से षड्यंत्र का सामना कर रहा है। एक तरफ भारतीय वैज्ञानिक जहां नई नई मिसाइल और फाइटर जेट को तैयार करने में लगे पड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर घुसपैठ और आतंक मचाने में लगे हैं। इन दोनों देशों ने भारत के लिए इतनी परेशानियां खड़ी कर रखी है कि भारत इन दोनों से तंग आ गया है। लेकिन पाकिस्तान तो उधर चीन भी भारत में घुसपैठ करने के लिए लगातार हाथ पैर मार रहा है। लद्दाख में भारत के हाथों मुक्के खाने के बाद अब चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश की तरफ मुंह कर दिया है। चीन भारत के राज्य को अपने राज्य में जोड़कर एक नए षड्यंत्र को रचना में लगा पड़ा है। यहाँ पर चीन पहले अरुणाचल प्रदेश, जो भारत का एक राज्य है, उसके प्रीवियस इलाके तक ही सीमित था। वहां तक ही वह इस पर दावा करते रहा है। लेकिन अब तो चीन ने हद पार कर डाली है कि अब कोई भी देश इसे माफ नहीं करने वाला। अब चीन का कहना है कि भारत ने 1937 में अरुणाचल प्रदेश को जीत लिया था, तभी से भारत अरुणाचल प्रदेश को कब्जा करके बैठा हुआ है। उसके बाद भारत ने चीन को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि वह अपनी हद में रहे, नहीं तो इस बात का भी जवाब अभी की अभी दिया जा सकता है। और भारत ने चीन को यह भी कहा कि उसके बयान पहले भी झूठे थे और अब भी वह झूठे बयान दे रहा है। अब यहाँ पर चीन भारत के साथ छोटा मोटा विवाद जरूर पैदा कर सकता है, क्योंकि ऐसा करने के पीछे चीन का असल मकसद है अरुणाचल प्रदेश को विवादित घोषित कर डालना। क्योंकि विवादित बनाने के बाद जो दूसरे देश की कंपनियां हैं, वह ऐसे इलाकों में अपनी कंपनी स्थापित करने से दूर भागती हैं, और चीन यही चाहता है कि यह कंपनियां और भी दूर चली जाएं, ताकि कि इनसे आगे ना निकल पाए। और तो और दोस्तों, चीन का घटियापन यहाँ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आप खुद देख रहे होंगे कि किस तरह से चीन भारत की जासूसी करने के लिए स्पाई शिप लगातार भेज रहा है। हिंद महासागर में अपने वॉरशिप भेज रहा है। लेकिन चीन को जवाब देने के लिए भारत भी दोहरी मोर्चे पर आने वाले टकराव का सामना करने की तैयारी कर रहा है। बस कुछ और वक्त है, फिर भारत अपना ऐसा खेल दिखाएगा कि चीन फिर कभी जंग के मैदान में नहीं उतरेगा। और भारत जिस रफ्तार से मिसाइल और फाइटर जेट बना रहा है, उसे देखकर तो यही लगता है कि भारत इस तैयारी को युद्ध स्तर पर लेकर जा चुका है। भारत चीनी ड्रैगन से निपटने के लिए बड़े स्तर पर योजनाएं बना रहा है, और इस योजनाओं के क्रम में अब जो खबर निकलकर सामने आई, उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्योंकि भारत ने चीनी सेना को जवाब देने के लिए एक ऐसा हथियार बनाया जो एक तरफ जहां चीन के हवा में उड़ते फाइटर जेट और ऐसी ही और भी हवाई उपकरणों को निशाना बनाने के लिए ऐसा कमाल का हथियार बनाया है, जो वास्तव में रूस ने तो सालों पहले रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन भारत ने अब इसे अपने मुताबिक डिजाइन करके खूंखार योद्धा में तब्दील कर दिया है। इस हथियार की ताकत को देखकर खुद रूस हैरान है। यही नहीं बल्कि आप सभी को ऐसा लग रहा होगा कि भारत ने यूं ही कुछ ऐसा वैसा बना दिया होगा, लेकिन नहीं मेरे भाई। भारत ने चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए समुद्र में एक साथ 35 युद्धपोत, 11 पनडुब्बियों और 5 हवाई युद्ध को तैनात कर दिया है। वास्तव में अब तक का रिकॉर्ड है।
इतने बड़े स्तर पर भारत ने दुश्मनों के खिलाफ तैयारी नहीं की थी, लेकिन अब ऐसा होने लगा है तो भारत ने अचानक क्यों उतारे समुद्र में 35 युद्धपोत और 11 पनडुब्बियां? क्या भारत चीनी नौसेना को ठोकने वाला है? चीन जिस हिसाब से भारत के साथ षड्यंत्र रच रहा है, उसे देखकर भारत ने अपना आप खो दिया है। और इस बार भारत ने दुश्मन देश के खिलाफ लाल सागर से लेकर अरब सागर, हिंद महासागर, सोमालिया और साउथ चीन सी तक दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर ठोकने का सबसे बड़ा मिशन कंडक्ट करने का फैसला किया है। और भारत ने इसके लिए हिंद महासागर में 35 युद्धपोत, 11 पनडुब्बियां और 5 एयरक्राफ्ट उतारे हैं। हाँ, तो पड़ गए ना आप लोग शौक में? ये तो कुछ भी नहीं है, आगे इससे भी ज्यादा है। भारत का यह भयानक रूप देखकर चीन के होश उड़ चुके हैं। वास्तव में इतने बड़े स्तर पर भारत ने ऐसा मिशन कभी किया ही नहीं था। अब दोस्तों, आप इस खबर को देखिए कि किस तरह से हिंद महासागर में चीन की बढ़ गतिविधि और समुद्री लुटेरों के आतंक को देखते हुए भारत ने कितना खतरनाक कदम उठा लिया है। और भारत में बड़े अभियान को अंजाम देते हुए हिंद महासागर आसपास के क्षेत्र में 11 पनडुब्बियों तैनात कर दिए हैं। इतना ही नहीं, भारत ने 35 युद्धपोत को भी तैनात कर डाला है, जो हर समय दुश्मनों पर नजर रख रहे हैं और अंजाम भी दे रहे हैं। सामने से आते हुए किसी भी दुश्मन को भारतीय सेना का इतना बड़ा जकी छोड़ने वाला नहीं है। भारत के इस मिशन को मदद देने के लिए 5 एयरक्राफ्ट भी आसमान में उड़ रहे हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर हवाई मदद भी तुरंत दिया जा सके। दोस्तों, बीते कुछ सालों में चीन ने हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी को मजबूत किया है। कोई ना कोई बहाना बनाते हुए चीन की ओर से इस इलाके में लगातार नेवल शिप, सैटेलाइट ट्रैक्टर और पनडुब्बियों भेजी जाती रही है। और अब भारत ने भी अपनी स्थिति को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत के युद्धपोत और पनडुब्बियों कब तक मिशन मोड में रहेंगे, तो इसका जवाब है कि समुद्र में फिलहाल 11 पनडुब्बी, 35 युद्धपोत और 5 एयरक्राफ्ट ऑपरेशन में है। और इनमें से 10 युद्धपोत वेस्टर्न सीबोर्ड में तैनात है। और जब तक यह पूरा इलाका दुश्मनों से सुरक्षित नहीं हो जाता, तब तक भारत की तरफ से यह सारे युद्धपोत, पनडुब्बियों और एयरक्राफ्ट तैनात रहेंगे। आपको बता दें कि एक तरफ तो चीन यहाँ पर अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, कभी श्रीलंका के हमन पोर्ट से तो कभी पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से। चीन यहाँ किस लेवल की तैनाती कर चुका है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा लीजिए कि इस जल क्षेत्र में चीन के 6 सैन्य पोत के साथ कुल 13 शिप इस इलाके में मौजूद है। इनमें से एक सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम भी है। चीन के 6 सैन्य पोत के साथ कुल 13 शिप इस इलाके में मौजूद है। इसीलिए चीन का पक्का वाला इलाज करने के लिए भारत को मिशन करना जरूरी था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो कुछ था वो हमने आपको बता दिया है, तो आज के लिए बस इतना ही। वैसे आप सभी को यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से ऑन रखें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलो हम मिलते हैं ऐसी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। और हाँ, अपना और अपनी पूरी फैमिली का ख्याल ज़रूर रखना। तो चलो बाय।